Welcome to your academy, Monilal sir. My dear students, मैं मुनीलाल सर क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बुक विस्टाज का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं और इस पर मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया हुआ है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था द टाइगर किंग के बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जाना था कि ये टाइगर किंग का जो नाम है, इसका नाम है सर जिलानी जंग बहादुर। ऐसे तो बहुत सारा इसके पहले उन्होंने डेजिग्नेशन राइटर ने जोड़ रखा है। और डियर स्टूडेंट्स, राइटर का जो पूरा नाम है यह भी बताया था मैंने कल की। ऐसे इसका शॉर्ट नेम है, सरनेम है। इसका पूरा नाम है कृष्णा स्वामी रामामूर्ति। ठीक है, ये साउथ इंडियन तमिल राइटर हैं। तो इन्होंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया, बहुत ही स्टाइलिस्ट लैंग्वेज में, और यहाँ तक इंट्रोडक्शन है। लास्ट में वो बता रहे हैं कि यदि आप मिलना चाहते हैं टाइगर किंग से तो आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि टाइगर किंग अब इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, तो आज डियर स्टूडेंट्स हम लोग अगला जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं यहाँ से स्टार्ट होगा। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। अब राइटर बतला रहे हैं कि टाइगर किंग का जो मैनर ऑफ डेथ था, यानी मैनर मतलब क्या, तरीका, विधि, और डेथ यानी मौत, यानी टाइगर किंग का जो डेथ हुआ था, उसकी जो मृत्यु हुई थी, ठीक है, तो उसकी मृत्यु का जो तरीका है ना, वह क्या है, मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, यानी बड़ा ही असाधारण इंटरेस्ट लिए हुए है, बड़ी ही असाधारण रुचि वाला उसका मैनर है, तरीका है। यानी उसकी मौत जो है बड़ी असाधारण तरीके से हुई थी। अब कैसे हुई थी स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। देखिए, राइटर यहाँ पर आपको बता भी रहे हैं कि इसका खुलासा स्टोरी के अंत में ही हो सकता है, पहले नहीं आपको पता चलेगा कि कैसे मौत हुई। The most fantastic aspect of this demise, his demise, was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. अब देखो डियर स्टूडेंट्स, इसने क्या कहा, द मोस्ट फैंटास्टिक आस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस। डिमाइस मीन्स डेथ, और फैंटास्टिक मतलब होता है आकर्षक, अट्रैक्टिव। आस्पेक्ट मतलब पक्ष या पहलू, यानी टाइगर किंग की मौत का जो सबसे आकर्षक पहलू है वह क्या है, वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बॉर्न, कि उसके जन्म लेते ही एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड, एस्ट्रोलॉजर्स ने भविष्यवाणी कर दी थी। एस्ट्रोलॉजर्स आप बुझते हैं, जो ज्योतिष की विद्या जानते हैं उसको एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं। ठीक है, ज्योतिषी आप हिंदी में इसको कह सकते हो।
तो उन्होंने फोरटेल मतलब भविष्यवाणी करना, तो यहाँ पास्ट पार्टिसिपल है। तो एस्ट्रोलॉजर्स ने भविष्यवाणी कर दी थी दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, कि एक दिन इस टाइगर किंग को मरना पड़ेगा। ये कैसी भविष्यवाणी हुई, आप भी समझ सकते हो। ये तो ऑर्डिनरी पीपल भी कर सकता है भाई, कि कोई न कोई, जो भी कोई मतलब कहिए, जो भी इंसान, जो भी जीव जन्म लेता है तो मौत तो उसकी निश्चित होती ही है। ये तो ऑर्डिनरी सी बात है। देखिए, द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, या आप हीरो बोलते हैं तो हीरो ऑफ हीरोज। तो क्या भविष्यवाणी हुई, देखिए, द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, यानी बच्चा बड़ा होकर के योद्धाओं का भी योद्धा बनेगा, और वीरों का वीर यानी हीरोज का हीरो, यानी नायकों का भी नायक बनेगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, और चैंपियंस का भी चैंपियन। ठीक है, यानी एकदम टॉप मोस्ट लेवल का यह बच्चा होगा आगे चलकर। बट दे बीट देयर लिप्स एंड swallowed हार्ड। इतना बोलने के बाद एस्ट्रोलॉजर्स अपने होंठ काटने लगे, ठीक है, एंड swallowed हार्ड यानी कहिए गंभीर हो गए। swallowed हार्ड का मतलब बोलते बोलते। when compelled to continue, और जब उन्हें विवश किया गया, कंपेल फोर्स डाला गया, प्रेशर डाला गया उनको कि भाई आप कंटिन्यू रहिए, आप आगे भी बताइए कि आगे क्या होने वाला है। द एस्ट्रोलॉजर्स केम आउट विथ इट, तो एस्ट्रोलॉजर्स क्या हुआ, यह उसने निष्कर्ष दिया, या इस तरह की बात कही उसने। क्या कही, देखिए, यानी वह आगे बताने से अब हिचकिचाने लगा। क्या कहा, देखो, दिस इज अ सीक्रेट व्हिच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। कहा यह एक राज है, सीक्रेट है, जिसे रिवील बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। इस राज को बिल्कुल ही रिवील मतलब खोलना, डिस्क्लोज करना, बताना, कि यह ऐसा राज है जिसे बताया नहीं जा सकता। एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट, ये एस्ट्रोलॉजर्स कर रहे हैं, फिर भी यदि हमें विवश किया जाता है कहने को, ठीक है, यदि मुझे कहने के लिए बाध्य किया जाएगा, तो भाई मैं कह देता हूँ, द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। क्या कहा कि इस स्टार, स्टार का यहाँ मतलब होता है, आप समझ लीजिए, नक्षत्र, ठीक है, तारा नहीं। कहा इस नक्षत्र में जो बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी मौत एक दिन होगी। फिर वही बात घुमा रहा है, देखिए, अरे मौत तो एक दिन सबकी होगी भाई, चाहे किसी भी नक्षत्र में पैदा हुआ हो, ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है। एट दैट वेरी मोमेंट ए ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, और उसी समय कहता है एक बड़ा चमत्कार हो गया। मिरेकल मीन्स चमत्कार। क्या चमत्कार हुआ, एन एस्टोनिशिंग फ्रेज emerged from the lips of the 10-day-old जिलानी जंग बहादुर।
कहता है 10 दिन का था वह बच्चा भी, जिलानी जंग जंग बहादुर। और कहता है एक चौंकाने वाला फ्रेज, चौंकाने वाले शब्द उनके होठों से निकले। ये देखो क्या फ्रेज निकला उनके होठों से। ओ वाइज प्रोफेट्स, हे बुद्धिमान प्रोफेट्स। प्रोफेट्स मतलब भविष्य वक्ता। यहाँ पर ऐसे तो प्रॉफेट पैगंबर होता है, ठीक है, मैसेंजर ऑफ गॉड। तो कहा हे बुद्धिमान फरिश्ते, आप ऐसे भी कह सकते हैं। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपिफैक्शन। तो कहता है हर कोई जो है स्टूड ट्रांसफिक्स्ड, मतलब स्तब्ध रह गए, अचरज में पड़ गए। स्टूपिफैक्शन मतलब आश्चर्य, वंडर, यानी सभी बड़े स्तब्ध रह गए क्योंकि 10 दिन का बालक बोल उठा। दे लुक्ड वाइल्डली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। देखिए, लोग एक दूसरे को आश्चर्य की दृष्टि से एक दूसरे को देखने लगे। अब आश्चर्य से कि यह क्या हुआ। ओ वाइज प्रॉफिट्स। देखिए फिर वह लड़का 10 साल का जो 10 दिन का जो बालक है जिलानी, वह कहता है ओ वाइज प्रॉफिट्स, इट वॉज आई हु स्पोक। कहा मैं ही बोल रहा हूं, हे फरिश्ते, बुद्धिमान फरिश्ते, मैंने ही कहा, यानी मैं स्वयं बोल रहा हूं। दिस टाइम देयर वेयर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट। यानी दोबारा जब वह बालक बोला तो कहता है अब डाउट का, यानी शंका का, संदेह का जो है कोई आधार नहीं रहा अब। ठीक है, यानी अब कंफर्म हो गया कि यह बालक ही बोल रहा है। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago who had enunciated the words so clearly। राइटर बता रहे हैं कि यह वही इन्फेंट था। इन्फेंट मतलब शिशु। बॉर्न जस्ट 10 days ago, जिसका जन्म मात्र 10 दिन पहले हुआ, और जिसने इनंसिएटेड मतलब उच्चारण किया शब्दों का, सो क्लियरली बहुत ही स्पष्टता पूर्वक, बहुत ही साफ साफ उन्होंने शब्दों का उच्चारण किया। द चीफ एस्ट्रोलॉजर took off his spectacles and gazed intently at the baby। अब कहता है जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर था, यानी उन ज्योतिषियों में जो प्रधान था, उसका जो सरदार था, मुखिया था, उन्होंने टुक ऑफ अपने चश्मे को उतार लिया और गेज्ड इंटेंटली बड़ी गौर से निहारने लगा, ताकने लगा उस बच्चे को। All those who are born will one day have to die। देखो वह बच्चा कह रहा है कि all those who are born will one day have to die। कहा कि जो कोई पैदा हुआ है ना, उसे एक ना एक दिन तो मरना ही पड़ेगा। We don't need your predictions to know that। कहा इसमें आपकी प्रिडिक्शन, आपकी भविष्यवाणी की तो कोई जरूरत है नहीं, यह जानने के लिए कि एक दिन कोई आदमी मरेगा। यह तो भाई सभी जानते हैं, इसमें आपकी भविष्यवाणी की क्या जरूरत। देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ। अब वह बच्चा कहता है द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस। वह
रॉयल इन्फेंट यानी राजकुमार जो है अभी 10 दिन का, ठीक है, उन्होंने ये शब्द थोड़े से स्क्वीकी वॉइस में यानी पतली आवाज में, एकदम जिस तरह से बिल्ली की आवाज होती है, पतली सी आवाज में उन्होंने कहा कि देयर वुड बी सम सेंस इन इट। कहता है कुछ अर्थ इसका तो तब निकलता ना, इफ यू कुड टेल अस, यदि आप मुझे बता सकें, द मैनर ऑफ द दैट डेथ, कि उस डेथ की मैनर, उस मौत की विधि आप बता सके कि किस तरह से मौत होगी, तो भले ही इसमें कुछ जो है समझदारी की बात होगी, इसमें भले ही आपकी भविष्यवाणी जो है मानी जाएगी। ठीक है, ऐसे तो आप कोई भी बोल सकता है कि जन्म लिया है तो मरेगा ही, तो ये तो कोई भविष्यवाणी नहीं हुई। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। अब जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर था ना, उसने अपनी उंगली अपनी नाक पर रख ली आश्चर्य से। ए बेबी बेयरली 10 days ओल्ड ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच। उसे आश्चर्य हो रहा है कि मात्र 10 दिन का बालक, ठीक है, ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच यानी बोलता है, अपने होठ खोलता है, इन स्पीच यानी बोलते समय, अर्थात यह स्पष्ट बोल सकता है 10 दिन का बालक। बड़ा आश्चर्य की बात। नॉट ओनली दैट इट ऑल्सो रेजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। कहा इतना ही नहीं, यह बालक तो इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछता है, बड़ी ही बुद्धिमानीपूर्ण प्रश्न पूछ रहा है। इनक्रेडिबल, कहता है अविश्वसनीय। इनक्रेडिबल मीन्स अविश्वसनीय, यानी 10 दिन का बालक बोल रहा है, ठीक है, विश्वास नहीं होता। रादर लाइक द बुलेटिन्स इश्यूड बाय द वार ऑफिस देन फैक्ट्स। कहता है यह बात उतना ही अविश्वसनीय है जितना उस बुलेटिन का, यानी बुलेटिन यानी न्यूज बुलेटिन यहाँ समझिए, इश्यूड बाय द वार ऑफिस, युद्ध ऑफिस से, वॉर ऑफिस से जो न्यूज आते हैं, ठीक है, वह जितना अविश्वसनीय होता है, फैक्ट से यानी सच्चाई से जितनी दूर होता है ना युद्ध की खबरें, उतना ही कहता है यह बात अविश्वसनीय लग रही थी उस बालक की। The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. अब मुख्य जो एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिषी है, उन्होंने अपने नाक पर से उंगली हटाई और अपनी दृष्टि गड़ाई उस लिटिल प्रिंस के ऊपर। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल। अब देखो ज्योतिषी क्या कहता है कि यह जो राजकुमार है ना, इन द आवर ऑफ द बुल यानी वृषभ, ये बुल मतलब सांड ऐसे होता है, यहाँ एक राशि का यहाँ पर बात हो रहा है, ठीक है। ये हमारे जो हिंदू मैथोलॉजी है ना, उसमें 12 राशियां हैं, ठीक है, तो इसमें से एक बुल भी है, यानी वृषभ राशि में इस बालक का जन्म हुआ है। द बुल एंड द टाइगर आर एनमीज। और कहता है बुल यानी बैल और टाइगर दोनों दुश्मन होते हैं। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन। चीफ जो एस्ट्रोलॉजर है उसने कह दिया, क्योंकि बुल जो है ना टाइगर का दुश्मन है, इसलिए इस बालक की जो मौत है ना वह टाइगर से होगी, बाघ से इसकी मौत होगी। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू अ क्वेक व्हेन ही heard the word tiger
अब राइटर कहते हैं कि आप पाठक जो हैं यह सोच रहे होंगे कि वह राजकुमार जंग जंग बहादुर वाज थ्रोन इनटू ए क्वेक, वे डर गए होंगे। ठीक है, थ्रोन इनटू ए क्वेक मतलब डर गए होंगे, घबरा गए होंगे यह बात सुन करके, टाइगर जैसा शब्द सुनकर। दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन। राइटर कहते नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं हुआ। यानी वह बालक घबराया नहीं टाइगर की बात सुन करके। टाइगर शब्द सुनकर वह बालक जरा भी नहीं घबराया। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, कहता है जैसे ही उसने टाइगर शब्द सुना तो उसने कहा, द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप क्रॉल। वह राजकुमार जो है गुर्रा उठा। ग्रॉल मतलब गुर्राना। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, और भयानक डरावने शब्द निकले उनके होठों से। क्या शब्द हैं देखो, लेट टाइगर्स बीवेयर, कहा बाघ सावधान हो जाएं। उस बालक का शब्द है 10 दिन के बालक का। कहा इसकी मौत टाइगर से होगी, ये ज्योतिषी ने बताया। तो उस बालक ने कहा कि बाघ सावधान हो जाएं। दिस अकाउंट इज ओनली ए र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, कहता है यह कहानी जो है प्रतिबंधपुरम में एक र्यूमर राइफ है, यानी प्रचलित अफवाह है। ठीक है, बट विथ hindsight we may conclude it was based on some truth। लेकिन कहता है with hindsight we may conclude, यानी मैं अपनी hindsight, यानी हिंड तो ऐसे पीछे होता है, ठीक है, अपनी दूरदृष्टि के कारण कहता है मैं इसका जो कंक्लूड करूँगा, हम कंक्लूड कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, कि यह जो कहानी है ना किसी न किसी ट्रूथ पर, किसी न किसी फैक्ट्स पर, किसी न किसी सच्चाई पर यह कहानी आधारित है। तो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 1 जो है इसका पूरा हुआ। अब इसमें जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैंने आपको बताया, आप उसे याद करते जाओगे तभी आपको समझ में आएगी पूरी स्टोरी, और इंग्लिश पढ़ने का फ़ायदा भी होगा। ठीक है, आगे एक्सप्लेनेशन जारी रहेगा। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, मुझे यहीं रोकना पड़ेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।